साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए हैं कल्पना आर्या, वरिष्ठ उपाध्यक्ष BBS 3 कन्नौज से। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें बाबा साहब ने एवले के मैदान में 13 अक्टूबर 1935 में एक घोषणा की थी, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब का हूबहू भाषण हम आज प्रस्तुत करेंगे। संदेश स्थान बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 414 से 417 तक, शनिवार 12 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नासिक गए थे। सुबह 11 बजे स्टेशन से शहर तक उन्हें बड़े जुलूस के साथ बीतगांव, नासिक रोड आदि जगहों पर ग्रंथालय शुरू किया गया था। वहां एक टीन की शेड बनी थी, जिसका उद्घाटन बाबा साहब के हाथों किया गया था। उस समय भाषण देते हुए उन्होंने जनता को उपदेश दिया। नंबर 1, स्वावलंबी बनो, अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी प्रगति का कार्य करें। मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे आंदोलन चलाने के लिए लोग तैयार हैं। बाबा साहब कहते हैं कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे आंदोलन चलाने के लिए लोग तैयार रहें। रात 9 बजे रविवार पेट की हीरालाल गली में सहभोज हुआ। उसमें देश पांडे ही अकेले कांग्रेस वाले थे। रविवार 13 अक्टूबर 1935 के दिन डॉक्टर बाबा साहब नासिक से बिंचूर गए। राह में जितने गांव थे वहां लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाए, गुलदस्ते दिए। बिंचूर में स्पृश्य वर्ग की तरफ से उन्हें चाय पार्टी दी गई। सुबह वे एबले म्यूनिसिपालिटी से मानपत्र स्वीकार करने के लिए मानपत्र का जवाब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, हमारे आंदोलन से स्पृश्य वर्ग के दृष्टिकोण में बदलाव होगा और वे हमारे साथ अपनेपन से पेश आएंगे। ऐसा तो लगता नहीं है, इसीलिए हम हिंदुओं से अलग रहकर अपनी प्रगति के लिए स्वावलंबन से संघर्ष करते रहेंगे। 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक जिले में एवले मुंबई इलाका दलित वर्गीय परिषद हुई। परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री अमृतराव रणखांबे थे। परिषद की शुरुआत रात 10 बजे हुई। इस परिषद में करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद परिषद के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण में घोषणा की, अस्पृश्य धर्मांतर करें। एवले में 13 अक्टूबर 1935 को हुई मुंबई इलाका दलित वर्ग परिषद में परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि दलित सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों से मुक्ति पाने के उपाय के तौर पर धर्म परिवर्तन की जो सलाह दी, उसे सुनकर हिंदू के अंतःकरण में खलबली मच गई। इस अवसर पर केवल अध्यक्षीय भाषण में ही इस मार्ग के अवलंब के बारे में कहा नहीं गया, वरन परिषद ने भी अध्यक्ष की सलाह को अपनाते हुए हिंदू धर्म के अस्पृश्य माने गए वर्ग द्वारा हिंदू का त्याग कर दिया। जिस धर्म में समानता के अधिकार मिलेंगे, उसी धर्म को अपनाने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। हिंदू धर्म के जिन अनुयायियों के कारण डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लेना पड़ा, उन अन्याय और अनुयायियों के कारण जो कारण हैं, उन सनातनियों की इंसानियत से कोई वास्ता न रखने वाले खूंखार मानसिकता के बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर की इस सोच जिम्मेदारी इन सनातनियों पर है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अस्पृश्य पर हिंदू धर्म में कितना अन्याय हो रहा है। बाबा साहब कहते हैं, अस्पृश्यों पर हिंदू धर्म में कितना अन्याय हो रहा है। इस अन्याय से अपने को मुक्त दिलाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की हैं, वे सब सवर्ण हिंदुओं के कारण किसी तरह नाकामयाब हो रही हैं।
यदि हम उन बातों पर अपना निर्णय घोषित करने से पहले विस्तार से बताएं। नंबर 1, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और हर मामले में दलितों को दबाया गया है। हिंदू धर्म के इस दबाव के कारण मनुष्य होने के नाते मिलने वाले अधिकारों को हासिल करना भी असंभव हुआ है। अब तक किया गया अव्वल दर्जे का स्वार्थ त्याग भी व्यर्थ ही साबित हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि अब तक किया गया अव्वल दर्जे का स्वार्थ त्याग भी व्यर्थ ही साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में नासिक के काले राम मंदिर में दलितों का प्रवेश दिलाने के बहाने हिंदू समाज में उन्हें समान अधिकार और दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, त्याग का उपाय किया, जो कोशिशें की, सत्याग्रह का उपाय किया, लेकिन इन सब उपायों का उच्च वर्णियों पर कोई असर नहीं पड़ा। आगे बाबा साहब कहते हैं, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं, सादे मूल अधिकार हमें मिले, सादे मूल अधिकार हमें मिले, इसलिए स्पष्ट माने गए हिंदू लोगों को मनाने की बेकार कोशिशों में हमने जो धन इकट्ठा किया वह भी खर्च हो गया। उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की, लेकिन हम भी आज तक हमने चुपचाप और शांति से जो परेशानियां झेली, उनका थोड़ा सा असर हिंदू के हृदय पर नहीं पड़ा। यदि हम किसी दूसरे धर्म के अनुयायी होते और तब भी उदर निर्वाह के हमारे वही काम होते जो आज हैं, तो हिंदू लोगों की क्या हिम्मत होती कि तब वे हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा आज कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण हमारे जीवन पर जो धब्बा लगा है वह हमारे विकास और उन्नति पर अड़ंगा बना हुआ है। हमारे पवन का स्वर्ण हिंदू पर जो अत्याचार करते हैं उसका यही एक वजह है। अगर यही बात है तो केवल उस धर्म का ठप्पा लगाकर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। इंसान की तरह रहने की भी अगर हमें इजाजत नहीं है तो उस धर्म के कलश का एक हिस्सा बनकर हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ऐसे हालात में इस धर्म के रहने के बजाय जिसमें हमें किसी तरह की मानहानि सहनी पड़े, ऐसे धर्म का हम क्यों ना अवलंब करें। अपना दर्जा नीचा मानकर बर्ताव ना करना पड़े, ऐसे धर्म को स्वीकार करना क्या ठीक नहीं रहेगा। हिंदू धर्म के त्याग अस्पृश्य कौन सा धर्म अपनाएंगे यह पूरी तरह उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर था। उन्होंने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसी धर्म को स्वीकार करें जिसमें उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो। दुर्भाग्य से मैं भी अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ। हालांकि यह बात मेरे बस की नहीं है, लेकिन यह हीन दर्जा झटक कर स्थिति को सुधारना मेरे बस में है और मैं वही करूंगा। इस बारे में किसी को किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। आज साफ तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने आप को हिंदू कहलाते हुए नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म में अपना समान दर्जा स्थापित करने के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर कुछ मिलने वाला नहीं। उस राह की अब जरूरत भी नहीं है। हमें अपना मार्ग हिंदू धर्म से अलग और आजाद मानना चाहिए। जाहिर है कि नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी और इसके लिए आपसी मतभेद, आंतरिक कलह भुलाकर एक संगठित ढंग से अपना उद्देश्य हासिल करने की कोशिश करना, यही हमारा आज का कर्तव्य होना चाहिए। नए संविधान में दलित वर्ग अपने हक जोरदार ढंग से पेश कर रहे हैं। इसके लिए सच्चे, अपनी धुन के पक्के प्रतिनिधियों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म की श्रृंखलाओं से जकड़े न रहते हुए आजादी से कर्तव्य तक करने की अपनी इच्छा है। यह दलित वर्ग दुनिया को स्पष्टता से बता दे, यह मेरी उनसे विनती है। इस भाषण को समर्थन देने का प्रस्ताव डॉक्टर बाबा साहब ने रखा और उससे सबने उस समर्थन दिया। प्रस्ताव खुद बाबा साहब लिखकर ले आए थे। एविला परिषद में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव
अस्पृश्य और स्पृश्य माने गए वर्गों में समता और संगठन बनाने के उद्देश्य से उतनी सामर्थ्य न होते हुए भी इंसान और धन की अपरिमित होने हानि को सहकर भी इलाके के अस्पृश्य वर्गों के महाड़ के चौबदार तालाब के पास नासिक के कालाराम मंदिर के सामने सत्याग्रह किया। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह पिछले 5 सालों से लगातार चलाया गया है, लेकिन स्पृश्य हिंदुओं को जरा भी मत परिवर्तन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, स्पृश्यों और अस्पृश्यों में होने जा रहे संगठनों को और सबसे उत्पन्न होने वाली हिंदू ताकत की भी उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए अस्पृश्यों की इस परिषद में यह प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है कि हिंदुओं को मनाने की उनकी कोशिशें का कोई असर नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके बाद में वे अस्पृश्य वर्ग अपनी शक्ति को इस काम पर बर्बाद ना करें। सत्याग्रह की मुहिम अब बंद कर दी जाए, स्पृश्य वर्ग से अपने समाज को अलग कर दें तथा परिषद के मत में अस्पृश्य अब हिंदुस्तान के अन्य समाज में अपना समाज को सम्मानजनक और सम्मान स्थान दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से कोशिश करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नपातुला मुद्दों पर केंद्रित भाषण, उसके अनुसार रखे गए प्रस्ताव के कारण युवा वर्ग खुश हुआ। धर्म में आस्था रखने वाले बूढ़े और महिलाओं को इस घोषणा ने चकित कर दिया। इसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब ने जिस वेदना और ममता भरे कठोर शब्दों के साथ भाषण प्रस्तुत किया, वह सुनकर उन्हें भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हिंदू लोग अस्पृश्यों को निचले पायदान का हिंदू मानकर उनके साथ गलत व्यवहार करते थे और दूसरे धर्म में उन्होंने प्रवेश किया तो इस परेशानी से उन्हें मुक्ति मिलेगी। नंबर 1, अपने बलबूते पे वे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। नंबर 2, शिक्षित होकर अपनी प्रगति हासिल करेंगे। 1 घंटा तक विषय पर डॉक्टर साहब बाबा साहब ने भाषण दिया। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर अपना भाषण सुन रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रस्ताव मंजूर किया गया। डॉक्टर बाबा साहब और उनके सहकारी एवले से लौट आए और नासिक में जब वे रुके थे तब मंगलवार दिनांक 15 अक्टूबर 1935 और 16 अक्टूबर 1935 को भंगी मेघवाल लोगों ने उन्हें चाय पार्टी दी और भोजन पार्टी दी। डॉक्टर बाबा साहब और उनके सहयोगी ने अपने साथ भोजन करते हैं और यह देखकर उन्हें बहुत आनंद उत्साह होता है। सामान्य साथियों, संदेश के अंत में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनता को क्या उपदेश देते हैं? और दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब प्रतिनिधि एवं धर्म पर क्या मार्गदर्शन करते हैं? इन दोनों प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर करना है। आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14 स्क्वायर फुट जमीन की खरीदारी हो चुकी है। अब इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि आप वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर नीचे दिया गया है, आप योगदान कर सकते हैं। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति में आप अवश्य अपना धम्मदान करें। जो भी साथी अपना धम्मदान करता है उसको महत्वपूर्ण सभाओं में आपको राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आपको आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा? आप जरूर बताएं। अपने सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप सभी ने ये अंबेडकर संदेश सुना। आप सभी को दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।